हृदय का राजा जय यीशु नाम, शांति कुमार में करूं प्रणाम। 10,000 में अनुपम सुगंधित से हे मधुर नाम करूं प्रणाम। परम धन्य परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता को पुस्तक उसका 45 अध्याय हम देखेंगे। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य के संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। ये भजन जब हम देखते हैं कि राजा का विवाह का भोज के समय में एक प्रशंसा का भजन है, और भजन में हम उस राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन यहाँ पर हम उनका चरित्र के विषय में हम देख सकते हैं। इसी अध्याय का 6 और 7 वचन में हम पढ़ेंगे तो हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय के है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बाहर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष का तेल से अभिषेक किया है। अब मेरा प्रियो, इसी भजन को हम नया नियम में कैसे पूरा होते हुए प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हम देख सकते हैं। उसका इब्रानियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 और 9 वचन में, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, संसार में कौन सा भी राज्य आया, कौन सा भी सिंहासन संसार में राजाओं ने कौन सा भी सिंहासन संसार के सारे राजाओं ने स्थापित किया, निर्माण किया, परंतु युगानुयुग के लिए कौन सा भी सिंहासन आप देख नहीं सकते। परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में पिता परमेश्वर का एक वायदा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। परमेश्वर का सिंहासन का अंत नहीं हो रहा है। ना तो परमेश्वर का सिंहासन का शुरुआत हो रहा है, ना तो परमेश्वर का सिंहासन का अंत्य हो रहा है। यशायाह का पुस्तक उसका 6 अध्याय में हम देखते हैं, जब उजिया राजा का मृत्यु होने के बाद में यशायाह ने सोचा अभी सिंहासन अभी खाली पड़ जाएगा, अभी सिंहासन को संभालने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, अभी राजा सब खत्म हो चुके हैं। उसी समय में परमेश्वर का दास यशायाह परमेश्वर को सिंहासन को देखते हैं। उसका यशायाह 6 अध्याय आगे को हम पढ़ेंगे तो, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचा सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मेरा प्रियो, उस सिंहासन का विषय में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा विषय को हम देख सकते हैं। अनुग्रह का सिंहासन, न्याय का सिंहासन,
उनका सिंहासन का अंत नहीं हो रहा है मेरा प्रिय। आज आप और मैं जब परमेश्वर को विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह का ऊपर हमने विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक सिंहासन निरंतर के लिए खोल कर रख दिया। इब्रानियों का पुस्तक 4 अध्याय में हम देख सकते हैं उसका 16 वचन में, इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हर समय हर घड़ी वो सिंहासन कभी भी बंद होने वाला नहीं है। हम जब कभी जरूरत पड़े, हमें जब कभी समस्या पड़े, कुछ भी आवश्यकता हो, उसी सिंहासन के सामने में, वो सिंहासन के सामने में जाने से परमेश्वर आप और मुझसे पूछेंगे नहीं मैं कल दिया था वो क्या किया बोलकर परमेश्वर से, और हम मांग सकते उस सिंहासन पर जाकर। मेरा प्रियो, परमेश्वर का सिंहासन का अंत नहीं है। यशायाह ने सोचा उजिया राजा का मरने से अभी इस्राएल का राजा नहीं है, परंतु परमेश्वर युगानुयुग राज्य करने वाला परमेश्वर है। हमने 44 अध्याय में भी हमने देखा था कि परमेश्वर तू हमारा महाराजा है। परमेश्वर का राज्य करना कभी भी अंत नहीं हो रहा है। और भी मेरा प्रियो, अब दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 7वां अध्याय में हम देख सकते हैं, वरन तेरे घराना और तेरा राज्य मेरे सामने में सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। मेरा प्रियो, ये परमेश्वर का सिंहासन के संबंध में कभी ना समाप्त होने वाला परमेश्वर का वायदा प्रभु यीशु मसीह में जाकर पूरा होता है। जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रीति से कहा गया, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, मसीह यीशु का वंशवाली, उसी दाऊद का वंश में होकर हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर आप और मेरे जीवन को दुष्ट का हाथों से बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए इस जगत में आकर आप और मेरे लिए राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु संसार में आकर एक कंगाल मनुष्य बनकर उन्होंने इस संसार में जीवन बिताया। और जब हम मत्ती लिखे सुसमाचार 2 अध्याय, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा का जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? मेरा प्रियो, संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ऑलरेडी एक राजा बनकर जन्म लेने के लिए है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह वो राजा बनकर, वो राजाओं का राजा होकर इस संसार में आकर आप और मेरे बीच में, सारे मनुष्य के बीच में डेरा किया। और परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, अनुग्रह से और सत्यता से परिपूर्ण होकर उन्होंने मनुष्य के बीच में डेरा किया। मेरा प्रियो, हम कितना धन्य लोग हैं। आज हम उस राजाओं का राजा, आज हम उस प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें कितना महान अवसर मिला है। और उसको हम असल भक्त होकर उसका नाम का वजन करते हुए, उसका नाम का प्रचार करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और भजन संहिता का पुस्तक उसका 45 का 3 वचन में कहता है, हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी घटी पर बांध। इफिसी का पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन में हम पढ़ते हैं, ये तलवार क्या है? और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और
प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 6 और 7 वचन में, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। क्योंकि हम उसी 45 अध्याय वचन संहिता का पुस्तक उसका 10 वचन में देखते हैं, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तेरे प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। मेरा प्रियो, ये राजकुमारी कौन है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है कलस्या। उसी कलस्या को यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन इस तरह से कहता है कि हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता का घर भूल जा, क्योंकि राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। आज आप और मेरा जीवन में बहुत बड़ा एक चुनौती का समय है मेरा प्रियो। हमारा असली दुल्हा प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जिएंगे या तो संसार के लिए हम जिएंगे। आज हम फैसला करना है और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित करते हुए हम भी भजनकार के समान यहाँ पर इस तरह से कहता है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। आप भी यदि प्रभु यीशु मसीह को प्रेम कर रहे तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन साथी मानकर अपना संपूर्ण मन की सारे वेदना, सारे जरूरत प्रभु यीशु मसीह के सामने में आप रख सकते हैं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक उसका 11 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैंने तुमको एक पुरुष के साथ बात चलाई है, प्रभु यीशु मसीह के साथ मंडली का विवाह के लिए उस सुंदर दिन का हम आशा करते हुए हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबका जीवन में आशीष दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते हैं भजन संग्रह 45 अध्याय के लिए। प्रभु आपका लोगों को आप सुरक्षा दीजिए। आपका लोग प्रभु दिन प्रतिदिन परमेश्वर का महिमा करते हुए अपना बचा हुआ जीवन आपके पीछे चलने में प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारा सारे प्रभु गलती, हमारा सारे जीवन का हर एक बात प्रभु जी आप जानते हैं। आपसे कुछ भी बात छुपा नहीं सकते प्रभु। परमेश्वर पिता आप दया कीजिए। परमेश्वर पिता आप कार्य कीजिए प्रभु। और आपके पीछे परमेश्वर पिता एक असल भक्त होकर आपका लोग चलने के लिए मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।